सायशा की ड्रेस। कुछ देर बाद अभय की कार उनके ऑफिस के बाहर आकर रुकी। सायशा बगैर अभय से कुछ कहे ऑफिस के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। सायशा जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, उसने अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें कुछ एंट्री करने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसके केबिन के बाहर ऑफिस की कुछ लड़कियों का ग्रुप उसकी ओर ही देख रहा था और उसे देखकर सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। उन्हें देखकर सायशा ने कोई खास रिस्पांस नहीं किया और वो अपने काम में बिजी रही। उन लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की ने कहा, आज सायशा ने जो ड्रेस पहनी है, पता है वो किस कंपनी की ब्रांड है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरी लड़की ने सवाल किया, हमें तो नहीं पता, तू ही बता दे। उस लड़की ने कहा, ये ड्रेस मिस लीला भदौरिया ने डिजाइन किया है। दूसरी लड़की ने हैरान होकर कहा, ओ माय गॉड, क्या ये वही डिजाइनर है जो कई सेलिब्रिटीज के एक्सपेंसिव ड्रेस डिजाइन करती हैं? उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। सायशा तक उन लड़कियों की बात नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन इस तरह उन लड़कियों का सायशा को देखकर गॉसिप करना सायशा को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो मन में सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात वाली खबर ऑफिस तक पहुंच गई हो। सायशा ने कुछ सोचा और अपने केबिन से बाहर आई। उसे बाहर आते देख वो लड़कियां तुरंत अपनी अपनी डेस्क पर जाकर सेटल हो गई। उनके वहां से जाने के बाद सायशा ऑफिस के कैंटीन की ओर जाने लगी कि तभी वहां उसी ऑफिस में काम करने वाली रिया सायशा के पास पहुंची। सायशा ने उसे देखकर स्माइल किया। रिया ने उसे देखकर कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप आज लंच मेरे साथ करेगी? सायशा ने बगैर कुछ सोचे समझे स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा। लंच टाइम हो चुका था। वो दोनों ऑफिस कैंटीन की चेयर पर बैठ गई। उन्होंने अपना लंच ऑर्डर कर दिया। रिया ने सायशा को देखकर कहा, बातों बातों में मैं आपको अपना नाम बताना तो भूल ही गई। वैसे मेरा नाम रिया सिन्हा है। मैं यहाँ IT डिपार्टमेंट में हूँ। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारा ID कार्ड पहले ही देख लिया था। रिया ने हंसते हुए कहा, हाउ स्मार्ट। सायशा ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, हाय आई एम सायशा। रिया का जवाब आया, आपको कौन नहीं जानता। सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। रिया ने अपनी बात संभालते हुए कहा, आई मीन आपको तो डायरेक्ट अभय सर ने CEO की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया है और अपनी कंपनी के CEO को हर स्टाफ जानता है। सायशा ने स्माइल कर दिया। रिया ने कुछ सोचकर कहा, मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ लंच करने के लिए हाँ कहेंगी। सायशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने ऐसा क्यों सोचा? रिया का जवाब आया, आप इतनी बड़ी पोस्ट में हैं, आप इतनी अमीर हैं, तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों के साथ आप लंच क्यों करेगी? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसकी ये बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर कहा, व्हाट? लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं अमीर हूँ? ये बोलकर सायशा हंसने लगी। रिया ने झेपते हुए कहा, आपने इतनी महंगी ड्रेस कैरी की है। भदौरिया ब्रांड के कपड़े अपने आप में ही स्टेटस सिंबल है। आज आपकी ड्रेस के चर्चे पूरे ऑफिस में हैं। सारी लड़कियां आपकी ड्रेस के बारे में बातें कर रही है। सायशा ने हैरान होकर कहा, इसका मतलब आज वो लड़कियां मुझे मेरी ड्रेस की वजह से घूर रही थी क्योंकि मैंने भदौरिया ब्रांड का ड्रेस पहना है। रिया ने हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और हैरान होकर उसने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये एक्सपेंसिव ड्रेस है। रिया ने हंसते हुए कहा, मैम आप भी अच्छा मजाक करती हैं। आप ये सब मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह रही है ना? सचमुच आप बहुत अच्छी हैं। सायशा ने हैरान होकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो आगे और कुछ बोल पाती कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने अपने हैंड पर्स से फोन निकाला। उसके फोन पर अभय का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। उसका नंबर डिस्प्ले होते देख उसने रिया को एक्सक्यूज मी कहा और टेबल से थोड़ा दूर जाकर फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही अभय बोल पड़ा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। सायशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन अभय तुम्हें तो पता है कल रात मैं तुम्हारे साथ थी, इसलिए आज तुम्हारे लिए मैं लंच रेडी नहीं कर पाई। अभय ने सपाट लहजे में कहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने रोजी से बोलकर 5 स्टार होटल से लंच ऑर्डर करवा दिया है। तुम मेरे केबिन में आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। सायशा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अभय मैं रिया के साथ हमारे ऑफिस कैंटीन में मौजूद हूँ और हमने हमारा खाना ऑर्डर कर दिया है। इस तरह से उठकर आना उसे अजीब लगेगा। उसकी बात सुनकर अभय को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्सा होकर कहा, एम्प्लॉय को बुरा ना लगे ये सोचकर तुम मुझे मना कर रही हो। अभय खन्ना को मना कर रही हो? सायशा ने धीरे से कहा, अभय प्लीज समझने की कोशिश करो। अभय ने बगैर कुछ कहे फोन कट कर दिया। उसे सायशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उधर सायशा का ऑर्डर आ चुका था।
उन्होंने अपना लंच खत्म किया। लंच खत्म होने के बाद रिया आईटी बिल्डिंग की ओर चली गई और सायशा अपने डिपार्टमेंट की ओर आने के लिए लिफ्ट के अंदर एंटर हो गई। लिफ्ट के अंदर आते ही सायशा का मोबाइल बजने लगा। उसने अपने हैंड पर्स से फोन निकाला। फोन अदिति का था। अदिति का नाम डिस्प्ले होते देख उसने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही अदिति बोल पड़ी, सायशा कैसी है तू, तेरा नशा उतरा या नहीं? उद्धरण चिन्ह। सायशा ने रिप्लाई किया, अदिति मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बता कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? अदिति ने हैरान होकर कहा, कल रात तेरे साथ क्या हुआ ये मुझे कैसे पता रहेगा? सायशा ने कहा, कल बार में मैं तेरे साथ ही थी। अदिति ने कहा, हाँ तूने बहुत सारी स्कॉच की बोतल खाली कर दी, नेक्स्ट टाइम तुझे उस बार में एंट्री तो नहीं मिलने वाली। ये बोलकर अदिति जोर जोर से हंसने लगी। सायशा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? अदिति ने कहा, बल्कि तू ये पूछ कि तूने क्या नहीं किया। तुझे पता है, वहाँ रूफ लैम्प को देखकर तू उसे मैजिक बॉल कहने लगी। वहाँ के वेटर की तो हालत खराब हो गई थी तेरी हरकतें देखकर। ये बोलकर अदिति फिर से हंसने लगी। सायशा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अदिति ठीक ठीक बता क्या हुआ था कल रात? अदिति का जवाब आया, कल रात तू रूफ लैम्प के लिए जिद कर रही थी। उसी वक्त अभय खन्ना फिल्मी हीरो की तरह बार में एंटर हुआ। फिर उसने हीरो की तरह अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर वेटर के मुंह पर फेंका और कहा, मेरी सायशा जिस चीज पर हाथ रखती है उसे मैं डबल रेट पर खरीद लेता हूँ। मेरी सायशा को उसका मैजिक बॉल ला कर दो। ये बात सुनकर सायशा ने अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया और कहा, ओ माय गॉड। अदिति ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, स्टोरी यही खत्म नहीं होती। सायशा फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी सायशा की लिफ्ट 35 फ्लोर के सामने आकर अपने आप ओपन हो गई। लिफ्ट ओपन होने के बाद सायशा लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने केबिन के सामने वाले कॉरिडोर से बालकनी की ओर चली गई। यहाँ से पूरा मुंबई शहर देखा जा सकता था। सायशा और अदिति की बातें अब तक कंटिन्यू थी। अदिति ने आगे कहा, ये सब तो छोड़, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अभय तेरा बॉयफ्रेंड है? सचमुच कितना हैंडसम दिखता है वो। सायशा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। अदिति ने सपाट लहजे में कहा, अब ज्यादा बातें मत बना। अगर तू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कल तेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा था? तेरे पागलपन में तेरा साथ क्यों दे रहा था? सायशा उसकी बात सुनकर चुप थी। अदिति ने शरारती लहजे में कहा, अगर तुझे अभय खन्ना में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बता दे यार, मैं तो अभय खन्ना के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? अदिति की आवाज में शरारत थी। सायशा फोन पर बात कर रही थी कि तभी उसे फील हुआ कि ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय मिताली भी उससे काफी करीब खड़े होकर उसे घूर कर देख रही थी। उसकी नजरें कुछ अजीब थी। ये देखकर सायशा ने फोन पर कहा, अदिति आई कॉल यू बैक। ये बोलकर वो अदिति का जवाब सुने बगैर फोन कट कर दिया। उसने मिताली की ओर देखकर कहा, क्या बात है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? मिताली के हाथ में कॉफी का मग था। उसने जानबूझकर गर्म कॉफी सायशा की ड्रेस पर डाल दिया। गर्म कॉफी गिरने की वजह से सायशा के मुंह से चीख निकल गई और वो अपनी ड्रेस पकड़कर उसे हवा में सुखाने की कोशिश करने लगी। सायशा ने नाराज होकर मिताली से कहा, ये क्या किया तुमने? मिताली ने मुंह बनाकर कहा, आई एम रियली सॉरी न्यू सीईओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। सायशा ने तेज आवाज में कहा, मिताली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कॉफी फेंकने की? सायशा की आवाज में दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव थे। मिताली ने सायशा की ओर देखा और अपनी आंखें गोल घुमा कर कहा ना आई एम सॉरी, मैंने तुम पर कॉफी नहीं गिराई है, गलती से गिर गई। ये बोलकर मिताली कॉरिडोर से अपने डिपार्टमेंट की ओर जाने लगी। सायशा उसके पीछे भाग कर गई और उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, तुमने जानबूझकर मुझ पर कॉफी फेंकी है, अब तुम बहाने बना रही हो। उसकी तेज आवाज सुनकर वहां फ्लोर पर मौजूद काफी लोग उनके पास आ गए। मिताली ने स्टाफ की ओर देखकर मासूम फेस बनाकर कहा, आप लोग देख रहे हैं इसे, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इस पर गर्म कॉफी फेंक दी। क्या आप लोगों को लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? स्टाफ में मौजूद एक शख्स ने कहा, बिल्कुल नहीं मिताली, हम तुम्हें सालों से जानते हैं, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुम जानबूझकर ऐसा कर ही नहीं सकती। ये बोलकर उस शख्स ने सायशा की ओर देखा और उसे समझाती हुई बोली, हो सकता है आपको गलतफहमी हुई है, मिताली बहुत शांत और मिलनसार लड़की है, वो आप पर जानबूझकर कॉफी नहीं गिरा सकती। सायशा ने घूरकर मिताली को देखा। मिताली इस वक्त रोने का नाटक कर रही थी। स्टाफ में मौजूद दूसरे शख्स ने मिताली का साइड लेते हुए कहा, सायशा मैडम आप इसे माफ कर दीजिए,
ये जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती। गर्म कॉफी गिरने की वजह से सायशा के पेट पर छाले पड़ चुके थे और स्किन फिट ड्रेस होने की वजह से ये छाले उसे और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे थे। सायशा ने दर्द से कराहते हुए स्टाफ से कहा, मैं आप लोगों से अभी भी कह रही हूँ, इस मिताली ने जानबूझकर मुझ पर गर्म कॉफी फेंकी है। गर्म कॉफी गिरने की वजह से उसके पेट में छाले पड़ चुके थे। ये बोलकर सायशा वॉशरूम की ओर चली गई। उसने पेट के पास से अपनी ड्रेस का बटन ओपन किया। उसके पेट पर काफी बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे और उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था कि तभी वॉशरूम में स्टाफ की एक और लेडी अंदर आई। सायशा ने अपने पेट के छाले उसे दिखाकर कहा, आप मेरा यकीन करिए, मिताली ने जानबूझकर मुझ पर गर्म कॉफी फेंकी है। देखिए मेरे पेट पर छाले पड़ गए हैं। उस लेडी ने सायशा के छाले देखा और उसकी ओर देखकर कहा, मैडम अभी झगड़े का वक्त नहीं है, अभी आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बोलकर वो लेडी वॉशरूम से बाहर चली गई। अब तक सायशा को ये समझ जा चुका था कि मिताली यहाँ की पुरानी एम्प्लॉय है, इसलिए ऑफिस का स्टाफ मिताली का साथ दे रहा है। सायशा ने अपनी ड्रेस का बटन बंद किया, जिससे एक बार फिर उसके घाव में तकलीफ होने लगी और हिम्मत कर सायशा वॉशरूम से बाहर निकल आई। वॉशरूम के बाहर अभी ऑफिस का स्टाफ मौजूद था। सायशा ने स्टाफ की ओर देखकर कहा, इस वक्त मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी तकलीफ समझेंगे। ये बोलकर सायशा लिफ्ट के अंदर एंटर हो गई। सायशा के जाने के बाद में मिताली ने रोते हुए सभी से कहा, देखा आप लोगों ने, इस लड़की को आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लगी। तब तक साहिल अरोड़ा, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड थे, वो वहाँ पहुँच गए और इतनी भीड़ देखकर उन्होंने मिताली से कहा, यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। मिताली ने रोने की एक्टिंग करते हुए उन्हें भी सारी बात बताई। सब बात सुनने के बाद साहिल ने सभी को समझाते हुए कहा, आप सभी अपनी अपनी प्लेस पर जाइए, सायशा मैडम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर उन्होंने मिताली जी और देखकर कहा, तुम परेशान मत हो, जाकर अपना काम देखो, सायशा मैडम को मैं समझा लूंगा। मिताली ने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से अपने डेस्क की ओर चली गई। और उधर सायशा हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। डॉक्टर ने उसके घाव की अच्छी तरह ड्रेसिंग कर दी। सायशा हॉस्पिटल से बाहर आ ही रही थी कि तभी वहाँ अभय की गाड़ी आकर रुकी। अभय ने सायशा को देखकर कहा, सायशा आर यू ओके? मुझे अभी पता चला कि तुम जल गई थी, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलकर अभय उसे गौर से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सायशा के चेहरे पर उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। उसने अभय से कहा, इट्स ओके, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभय ने उसके गाल पर प्यार से थपकी देकर कहा, इडियट, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, बस थोड़ा जल गई थी, अभी ठीक हूँ। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, आर यू श्योर? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, चलो गाड़ी में बैठो। अभय गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसके पास वाली सीट पर सायशा सेटल हो गई। सायशा ने जैसे ही सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, एक बार फिर उसके मुंह से दर्द की वजह से चीख निकल गई। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम परेशान मत हो, तुम पीछे की सीट पर आराम से बैठ जाओ। सायशा ने मस्खरी करते हुए कहा, फिर लोग तुम्हें ड्राइवर कहेंगे। अभय ने कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा पीछे जाकर सेटल हो जाओ। सायशा अपनी सीट से उतरकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अभय ने नाराज होकर कहा, मेरे ऑफिस में कौन एम्प्लॉय इतना लापरवाह है जो एक कप कॉफी ठीक तरह से नहीं पकड़ सकता? पूर्ण विराम। क्या करेगा अभय मित्ती के साथ? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा अभय के साथ हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। अभय ने नाराज होकर कहा, मेरे ऑफिस में ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो ठीक तरह से कॉफी का मग नहीं पकड़ सकता? ऐसा एम्प्लॉय ऑफिस में काम क्या करता होगा? सायशा ने अपनी स्वीट की आवाज में कहा, अभय इट्स ओके, उसने मुझसे सॉरी कह दिया था। सायशा की आवाज में अभय ने उदासी महसूस की। उसका चेहरा देखने के लिए अभय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मिरर से सायशा का चेहरा देखा। सायशा के चेहरे में उदासी थी और हमेशा की तरह अभय ने उसका चेहरा अच्छी तरह पढ़ लिया। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, सायशा झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ। सायशा विंडो से बाहर देखने लगी। अभय ने कड़क आवाज में कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मुझे पता होना चाहिए मेरे ऑफिस में कैसे लोग काम करते हैं। सायशा ने धीरे से कहा, मिताली ने मुझ पर जानबूझकर कॉफी फेंकी थी। अभय उसकी बात गौर से सुन रहा था। अभय ने कहा, यह मिताली कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? सायशा ने धीरे से कहा, हम सेम डिपार्टमेंट में है। अभय गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वक्त अगर गलती से भी मिताली अभय के सामने आ जाती तो
वो उसका खून कर देता, क्योंकि सायशा को कोई नजर उठाकर भी देख ले यह बात अभय को गवारा नहीं थी और मिताली ने तो सायशा को नुकसान पहुंचाया था। अभय अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोला, तुम दोनों की ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसे तुम पर कॉफी फेंक दी? सायशा ने स्वीट आवाज में कहा, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। उस ऑफिस में मेरा ना तो कोई दोस्त है और ना ही दुश्मन। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझ पर काफी फेंकी? बात करते वक्त सायशा की आवाज में उसकी तकलीफ झलक रही थी। दरअसल उसके पेट में जलने की वजह से छाले पड़ चुके थे और उसकी ड्रेस स्किन फिट थी, इस वजह से उसकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभय ने सायशा से कहा, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता और उस मिताली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सायशा ने रिप्लाई किया, अभय प्लीज, ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने तरीके से इस मैटर को हैंडल कर लूंगी। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो मन में सोचने लगा, सचमुच यह और लड़कियों से डिफरेंट है। अगर इसकी जगह और कोई लड़की होती तो अपना बदला लेने के लिए मेरा साथ जरूर देती है। ये सोचते हुए वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सायशा ने देखा कि अभय उसके अपार्टमेंट की ओर ना जाकर पहले इसकी ओर जा रहा था। सायशा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अभय हम कहाँ जा रहे हैं? अभय का जवाब आया, हम घर जा रहे हैं। सायशा ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, हम किसके घर जा रहे हैं? मुझे मेरे अपार्टमेंट में ड्रॉप कर दो प्लीज। अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, हम तुम्हारे घर चल रहे हैं जहां तुम्हारे फैमिली के लोग हमेशा तुम्हारे लिए ये रहेंगे, यानी मैं और अमित। सायशा ने अपनी आंखें गोल घुमाई और अभय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अभय प्लीज, इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ, या तो तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो या फिर मुझे अपार्टमेंट ड्रॉप कर दो, मैं पैलेस नहीं जाना चाहती। अभय इस वक्त सायशा की तकलीफ अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए उसने सायशा से जिद करना ठीक नहीं समझकर गाड़ी उसके अपार्टमेंट की ओर टर्न कर दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सायशा के अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। अभय भी गाड़ी से उतारकर उसके पीछे आने लगा। उसे देखकर सायशा ने कहा, इस वक्त तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, वो मीटिंग रोजी संभालने की, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम तकलीफ में हो। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय प्लीज इस तरह मुझे कमजोर मत बनाओ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आई यू शो। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय मुझे आज ऑफिस में पता चला कि जो ड्रेस तुमने मुझे दी थी वो ड्रेस काफी एक्सपेंसिव थी, इस ड्रेस पर कॉफी के दाग भी लग गया है। अभय उसकी यह बात सुनकर हैरान हो रहा था। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बट यू डोंट वरी, मैं इस ड्रेस से काफी का दाग अच्छी तरह हटाकर तुम्हें वापस कर दूंगी। अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसे बाय कहा और अपनी कार की ओर चलते हुए उसने कहा, अपना ध्यान रखना, मैं रात में तुमसे मिलने से जाऊंगा। सायशा ने आवाज देकर कहा, अभय मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभय ने उसकी बात अनसुना किया और कार में बैठकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा अपने रूम की ओर चली गई और उधर अभय अपने केबिन में पहुंच चुका था। इस वक्त उसे मिताली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी वो मिताली के हाथ पैर बांधकर उसे समंदर में फेंकवा दे या उसे अपने हाथों से जहर दे दे। अभय गुस्से से खोल रहा था कि कभी रोजी उसके केबिन में पहुंची और उसने धीरे से कैबिन का डोर नॉक किया। अभय इतने गुस्से में था कि उसे आवाज सुनाई नहीं दी। रोजी ने 2 बार थोड़ा जोर से नॉक कर दिया। तेज आवाज सुनकर अभय ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों दरवाजा पीट रही हो? रोजी उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ सकती हूँ। अभय ने रिवॉल्विंग चेयर से अपना सर टीका लिया और अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए उसने कहा, नो इट्स ओके रोजी, कम। रोजी को अभय के साथ काम करते सालों हो चुके थे, इसलिए उसे भी हर एम्प्लॉय की तरह अभय के गुस्से का अच्छी तरह अंदाजा था। रोजी ने अभय को कुछ फाइल पास की और धीरे से कहा, सर इसमें आपके सिग्नेचर चाहिए थे। अभय ने सपाट लहजे में कहा, हम अभी इसे टेबल पर रख दो। ओके सर बोलकर रोजी ने उसके फाइल टेबल पर रखा और तुरंत वहां से बाहर की ओर जाने लगी। अभय ने उसे रोकते हुए कहा, रोजी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। उसकी आवाज सुनकर रोजी ने पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, यस सर। अभय ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, आज सायशा के साथ जो कुछ हुआ क्या तुम्हें पता है? रोजी ने हिचकते हुए कहा, जी हाँ सर, आज पूरे ऑफिस में यही बात हो रही है। अभय ने अपनी आईब्रो उचका कर कहा, क्या बात हो रही है? रोजी ने हकलाते हुए कहा,
सर दरअसल मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन लोगों से मुझे पता चला कि। अपनी बात बीच में अधूरी छोड़ रोजी चुप हो गई। अभय ने कड़क आवाज में कहा, क्या पता चला तुम्हें? रोजी ने तुरंत रिप्लाई किया, सर आज सायशा मैडम पर मिताली से काफी गिर गई और सायशा मैडम जल गई थी। अभय ने रोजी से कहा, यह मिताली हमारे ऑफिस में क्या काम करती है? रोजी ने धीरे से कहा, ये सायशा मैडम के डिपार्टमेंट में ही है, अकाउंट देखती है। अभय ने टेबल पर रखा पेपरवेट उठाया और कहा, हम जब ये लड़की एक कप कॉफी भी ठीक तरह से नहीं पकड़ सकती, तो यह अकाउंट का काम कैसे हैंडल करती होगी? रोजी उसकी बात सुनकर चुप थी। अभय ने अपनी आईब्रोज ऊंचका कर कहा, यह मिताली किस टाइप की लड़की है? आई मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सायशा पर गर्म कॉफी गिराई होगी? रोजी को अच्छी तरह पता था कि अभय सायशा को लेकर बहुत पजेसिव है और पर्सनली रोजी भी मिताली को उसके एरोगेंट नेचर की वजह से कोई खास पसंद नहीं करती थी। रोजी ने धीरे से कहा, सर पूरा ऑफिस स्टाफ मिताली के साइड है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मिताली हमारी कंपनी के सीईओ बनने के लिए एलिजिबल थी और इसी बीच सायशा मैडम का इस पोस्ट पर आना मिताली को अच्छा नहीं लगा होगा, तो शायद उसने गुस्से में सायशा मैडम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। अभय उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। अभय ने रोजी से कहा, मिताली को तुरंत जॉब से फायर कर दो। रोजी ने तुरंत रिप्लाई किया, लेकिन सर हमारी कंपनी ने मिताली के साथ अगले 10 सालों का बॉन्ड साइन किया है, हम उसे इस तरह अचानक फायर नहीं कर सकते। अभय कुछ सोचने लगा, उसने कहा, मिताली के अकाउंट चेक करो और छोटी सी भी गलती मिले तो तुरंत उस लड़की को फायर कर दो और ध्यान रखना ये बात कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अभय की बात सुनकर रोजी ने हाँ में सर हिला दिया। रोजी ने धीरे से अभय से कहा, सर सायशा मैडम जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन टेबल पर भूल गई थी। ये कहते हुए उसने सायशा का मोबाइल अभय को पास कर दिया। अभय ने सायशा का मोबाइल लिया और उसकी कॉल डिटेल्स देखने लगा। रोजी वहां से चली गई। शाम के 7 o'clock बज चुके थे। सायशा अपार्टमेंट के पास वाले शॉपिंग मार्ट से घर का कुछ जरूरी सामान लेकर जैसे ही अपार्टमेंट के सामने पहुंची कि तभी वहां हर्ष की कार आकर रुकी। हर्षी की कार देखकर सायशा कुछ पल वहीं रुक गई। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े सब्जियों और जरूरी राशन से भरे बैग थे। सायशा ने उस बैग्स को जमीन पर रख दिया। हर्ष कार से निकलकर बाहर आया। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें इस तरह मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, सायशा तुम्हें पता है ना, मैं इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सायशा ने कहा, लेकिन मिसेज आहूवालिया और राशि तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बेहतर होगा कि अब हम अपने रास्ते अलग रखें। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें इस तरह के लिए छोड़ सकता है? कभी नहीं कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बोलकर हर्ष ने सायशा को टाइट हग किया। सायशा के मुंह से चीख निकल गई और वो हर्ष को पीछे की ओर धकेलकर बोली, प्लीज मुझसे दूर रहो। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, अपने भाई से नाराज हो? सायशा ने दर्द से कराहते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे पेट में जलने की वजह से छाले हो गए हैं। ये सुनकर हर्ष ने परेशान होकर कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम कैसे जल गई? सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम परेशान मत हो, दरअसल गलती से मैंने अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लिया था। हर्ष ने परेशान होकर कहा, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? तुम मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलो। ये बोलकर हर्ष सायशा का हाथ पकड़ने लगा। सायशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया है और कुछ दिन में यह अपने आप ठीक हो जाएंगे। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, आर यू श्योर? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अभय की कार आकर रुकी। अभय की कार देखकर सायशा मन में सोचने लगी, इसे भी अभी भाई के सामने आना था, अब मैं भाई को क्या कहूँगी? वो ये सोच ही रही थी कि तभी अभय अपनी कार का दरवाजा ओपन कर कार से बाहर निकला। इस वक्त हर्ष ने सायशा का हाथ पकड़ रखा था। अभय ने हर्ष को घूर कर देखा। हर्ष भी गुस्से से अभय को ही देख रहा था। अभय और आहूवालिया फैमिली के बीच काफी पुरानी दुश्मनी थी और यह बात पूरा मुंबई शहर जानता था। आज सायशा की वजह से हर्ष और अभय आमने सामने थे। अभय ने सायशा का हाथ खींचकर अपनी ओर कर लिया और कहा, अब तुम कैसी हो, तुम्हारे पेट के छाले ठीक हुए? सायशा ने हल्की नजर हर्ष पर डाली। हर्ष ने सायशा पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे छाले के बारे में ये कैसे जानता है? अभय ने हर्ष की ओर देखकर कहा, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? हर्ष ने सायशा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से चिपका कर कहा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ।
अभय ने अपनी आईब्रोज ऊंचका कर कहा, ओ तो आप इसके बड़े भाई हैं। ये बोलकर अभय सरकेस्टिक स्माइल में हंसने लगा। हर्ष इस वक्त उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था। अभय ने हर्ष की ओर देखा और कहा, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं सायशा से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। अभय की बात सुनकर हर्ष ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए ऐसा कहने की? मेरी बहन का नाम सायशा आहूवालिया है और आहूवालिया फैमिली कभी तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगी, याद रखना। अभय ने अपने कंधे उचका कर कहा, ये बात कहने वाले तुम कौन होते हो? हर्ष ने गुस्से से कहा, मैंने अभी अभी अपना और सायशा का रिश्ता तुम्हें बताया है। अभय का जवाब आया, अगर तुम खुद को उसका बड़ा भाई मानते हो, तब उस वक्त तुम कहाँ रहते हो जब तुम्हारी बहन अकेली होती है? उस वक्त तुम कहाँ रहते हो जब तुम्हारी बहन को किसी मर्द के मजबूत कंधों की जरूरत होती है? और उस वक्त तुम कहाँ रहते हो जब तुम्हारी बहन परिवार के नाम पर तरसती है? अभय की बात सुनकर हर्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। हर्ष ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय मुझे तुम्हारे साथ बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है, यह मौका तुम खुद मुझे दे रहे हो। अभय उसके करीब आ गया और अपने सनग्लासेस हटाकर कहा, वैसे हिसाब तो चुकता होकर रहेगा। ये बोलकर अभय ने हर्ष की कॉलर पकड़ ली। हर्ष ने भी गुस्से से अभय की कॉलर पकड़ ली। वहाँ मौजूद सायशा उन दोनों को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन हैं। सायशा उन दोनों के बीच में आ गई और उसने उन दोनों को धक्का देकर एक दूसरे से दूर किया। उसने हर्ष और अभय की ओर देखकर कहा, प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ। हर्ष ने गुस्से से सायशा की ओर देखकर कहा, देखा तुमने क्या कहा इसने, कि यह तुमसे शादी करना चाहता है। अभय ने गुस्सा करते हुए कहा, शादी तो हमारी होकर रहेगी और हक से तुझे साला कहूंगा। ये बोलकर अभय एक बार फिर सरकास्टिक स्माइल देने लगा। हर्ष उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके पहले ही सायशा ने हर्ष को धक्का देकर पीछे किया और कहा, प्लीज अगर आप लोग यहाँ इस तरह झगड़ा करेंगे तो मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, भगवान के लिए शांत हो जाएंगे। ये बोलकर सायशा ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने अभय की ओर देखकर कहा, अभय पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे शादी के लिए फोर्स करना बंद कर दो। सायशा की बात सुनकर हर्ष अपने होठों को कर्ल करके अपनी आंखें गोल घुमाकर अभय को देखने लगा, मानो वो उससे जीत गया। अभय ने सायशा को गुस्से से घूर कर देखा। अब क्या करेगा अभय, क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। तुमसे शादी नहीं कर सकती। अभय और हर्ष अब तक सायशा के अपार्टमेंट के सामने मौजूद थे। उनकी बातें अब तक जारी थी। सायशा की बात सुनकर अभय ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसके पहले ही सायशा ने पलटकर हर्ष की ओर देखा और कहा, मानती हूँ आप मेरे भाई हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी का डिसीजन आपके हाथ में सौंप दिया है। मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ मेरा डिसीजन होगा। और दूसरी बात, आहूवालिया फैमिली से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये सरनेम मुझे मेरी माँ ने दिया है, इसलिए आज भी मेरे नाम के आगे ये सरनेम है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे भी अपने नाम से हटा दूँ। ये बोलकर सायशा ने अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई। सायशा अपने रूम में पहुंची। उसने बेतरकीबी से अपने दोनों शॉपिंग बैग्स फर्श पर फेंक दिए और वहाँ रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी कि तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल सुनकर सायशा बहुत जोर से घबरा गई। डोरबेल एक बार फिर से बजी। सायशा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने अभय मौजूद था। अभय को सामने देखकर सायशा ने बाहर निकलकर दाएं बाएं दोनों साइड देखा। अभय तब तक रूम के अंदर आ चुका था। उसे अंदर देखकर सायशा ने परेशान होकर कहा, हर्ष कहाँ गया? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता साला कहाँ गया। ये बोलकर अभय सरकास्टिक स्माइल देने लगा। सायशा ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अभय ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, क्या गलत कहा मैंने? जब हमारी शादी होगी तो हमारा रिश्ता जीजा साला वाला ही तो होगा ना हम। ये बोलकर अभय सोफे पर बैठ गया। सायशा सोफे के पास रखे स्टूल पर बैठ गई और उसने अभय को समझाते हुए कहा, अभय आई एम सीरियस, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अभय ने अपने पॉकेट से सायशा का मोबाइल निकाला और उसे देते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है, कर सकती हो, मैंने तुम्हें हक दिया है, लेकिन बाहरी लोगों के सामने तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सायशा उसकी बात सुनकर हैरान थी। अभय ने कहा, तुम्हें हर्ष के सामने मुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा।
सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अभय प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलकर सायशा ने अभय के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। अभय ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है हम? ये बात सुनकर सायशा जोर से घबरा गई। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने डरते हुए कहा, तुमने मेरा फोन चेक किया? अभय ने अपनी आईब्रो उचकाकर सपाट लहजे कहा, मुझे हक है। सायशा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरा फोन चेक करो, समझी तुम? अभय ने सायशा की चेयर अपने करीब खींच लिया। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थी कि उनकी नाक आपस में टकरा रही थी। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हासिल नहीं करना चाहता। सायशा उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, सबसे पहले तुम अपने फोन पर मेरा नाम चेंज करो। सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने अभय का नंबर साइको खन्ना के नाम से सेव किया था। सायशा ने अभय के सामने उसका नाम सेव किया। अभय अब तक उसे बैठकर गौर से देख रहा था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। अभय ने सपाट लहजे में कहा, और मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे डिनर ऑफर करना चाहिए। अभय की बात सुनकर सायशा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। अभय ने सोफे के पास बिखरे राशन और सब्जी पर नजर डाली। फिर उसने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो जल्दी बन जाए तुम वही बना लो। ये बोलकर अभय ने टेबल पर रखी मैगजीन उठा लिया और उसे पढ़ने लगा। सायशा बगैर कुछ कहे राशन और सब्जी का बैग उठाकर रसोई की ओर चली गई। रात के 9 बजे बज चुके थे। सायशा ने खाने में खिचड़ी और वेजिटेबल रायता बनाया था। अभय डाइनिंग टेबल पर पहले ही मौजूद था। सायशा ने जैसे ही खाने का बाउल टेबल पर रखा, अभय ने अपनी आंखें बंद कर कहा, मम क्या बनाया है तुमने? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सायशा भी उसके पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसने सपाट लहजे में कहा, अभय मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बना पाई, मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाया है। अभय ने खुश होकर कहा, यम्मी। सायशा ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? सायशा का जवाब आया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अभय ने हमेशा की तरह उसकी चेयर अपनी ओर खींचा और उसे खाने का पहला बाइट खिलाया। सायशा ने धीरे से कहा, अभय तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, मैंने कहा ना, मैं बाद में खा लूंगी। अभय ने धीरे से उसके सर पर टिपली मार कर कहा, तुम्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है और अगर टाइम पर डिनर नहीं करोगी तो मेडिसिन जल्दी असर नहीं करेगी। ये बोलकर अभय ने संभलकर उसे खाने का दूसरा बाइट खिलाया। हमेशा की तरह एक ही चम्मच से वो दोनों खाना खा रहे थे। ना जाने क्यों सायशा को अभय का केयर देखकर अपनी मॉम की याद आ जाती थी, क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद अभय पहला शख्स था जो सायशा का इतना केयर करता था। सायशा उसे देखकर यही सोच रही थी कि तभी अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सायशा उसकी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आए और उसने कहा, तुम हर बार मेरा फेस देखकर कैसे समझ जाते हो कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ तकलीफ है या मैं झूठ कह रही हूँ, सब समझ जाते हो मॉम की तरह। अभय ने स्माइल कर दिया और कहा, बताओ क्या कहना चाहती हो? सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, अभय अभय ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अपनी बात कहते वक्त हकला रही थी। अभय ने खाना खाते हुए कहा, इट्स ओके, मैं तुम पर शादी का कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा, अब खुश? सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, सचमुच तुम मेरे मन की बात कैसे समझ जाते हो? ये बोलकर सायशा हंसने लगी। अभय ने भी स्माइल कर दिया। कुछ देर बाद उनका डिनर हो चुका था। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, टाइम पर मेडिसिन ले लेना, ओके? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। सायशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन क्यों? अभय ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? उसके चेहरे पर शरारत के भाव थे। सायशा ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे देखभाल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अभय ने शरारती लहजे से कहा, तुम कितनी रूड हो, घर आए मेहमान से ऐसे ही बात करते हैं। सायशा ने हंसते हुए कहा, हाँ बिन बुलाए मेहमान से ऐसे ही बात करते हैं। अभय ने शरारती तरीके से कहा, अभी मुझे जितना परेशान कर रही हो ना, कर लो, शादी के बाद तुम्हें रात भर जगाने वाला हूँ।
सायशा का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उसने कहा, फिर से वही बात। अभय हाथ बांधकर दीवार से टिकर खड़े हो गया और उसकी ओर झुककर कहा, आई लव यू सो मच, आई लव यू बहुत सारा। मैं तुमसे हर दिन, हर पल बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ। सायशा उसकी ओर देखने लगे। अभय ने अपनी घड़ी में समय देखा और कहा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर अभय वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सायशा ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टककर खुद से बात करती हुई कहने लगी, ये साइको खन्ना बार बार मुझे मेरी मॉम की तरह क्यों प्रोटेक्ट करता है। अगली सुबह सायशा टाइम पर ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो अपने केबिन की ओर जा ही रही थी कि तभी मिताली उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसने हंसते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सी ओ कल आप पर मैंने गलती से गर्म कॉफी गिरा दी थी, इस बात का मुझे दुख है। सायशा ने अपनी आईब्रोज ऊंच कर कहा, ओह रियली, क्या सचमुच तुम्हें इस बात का दुख है। मिताली तिरछी स्माइल में हंसते हुए बोली, मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे आपके लिए वाकई अफसोस है। सायशा ने अपने हैंडपस से कुछ पेपर निकाले और मिताली को पास करते हुए कहा, मैं दुख दूर करने तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये मेरे मेडिकल बिल है। जो चोट मुझे तुम्हारी वजह से आई थी उसका पेमेंट देकर तुम अपना दुख खत्म कर सकती हो। मिताली ने अपने कंधे उचकाकर कहा, लेकिन मैं ये पैसे क्यों दूं? सायशा ने बिल जबरदस्ती मिताली के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हारा दुख कम करने में। मिताली ने बिल सायशा के हाथ में थमा दिया और थोड़ा कड़क लहजे में उसने कहा, मैं कोई बिल नहीं भरने वाली। वैसे भी कल तुम्हारी वजह से मेरा कितना मूड ऑफ हो गया था। सायशा ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारा अफसोस दूर करने का एक तरीका और है। मिताली को कुछ समझ में नहीं आया। सायशा ने उसकी ओर स्माइल करते हुए देखा और पास में रखी टेबल से उसने पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और पानी मिताली पर फेंक दिया। मिताली सायशा की इस हरकत से हैरान हो गई। उसने अपने कपड़े की ओर देखकर कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? हम मेरे सारे कपड़े खराब कर दिया तुमने। ये बोलकर मिताली चीखने लगी। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए दुखी हो, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। बस अब हमारा हिसाब बराबर। मिताली ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ है, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। ये बोलकर वो अकाउंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहिल अरोरा के केबिन में चली गई और उसे फॉलो करती हुई सायशा भी वहाँ पहुँची। इस वक्त साहिल अपने किसी काम में बिजी था। मिताली ने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, सर अब मैं यहाँ और एक दिन भी काम नहीं कर सकती, मैं आज ही इस कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। ये बोलकर मिताली जोर जोर से रोने लगी। मिताली की आवाज इतनी तेज थी साहिल के केबिन के बाहर तक उसकी आवाज जा रही थी और कुछ एम्प्लॉय उसके केबिन के बाहर पहुंचकर उनकी बातें सुनने लगे। साहिल ने सपाट लहजे में कहा, मिताली तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। फिर उसने उसके गीले कपड़ों की ओर देखा और कहा, ये तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? मिताली ने रोते हुए कहा, पहली बार मेरी किसी ने इतनी इंसल्ट की है। ओ मैडम को ना जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कल मुझसे गलती से उन पर कॉफी गिर गई थी, मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहा था। आज वो अपना मेडिकल बिल मुझे पे करने के लिए कहने लगी और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझ पर पानी डाल दिया। ये बोलकर मिताली रोने लगी। सायशा भी वहाँ मौजूद थी। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, ये झूठ कह रही है, दरअसल मैं तो इसकी मदद कर रही थी, इसका दुख कम करने के लिए। साहिल ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, आप दोनों शांत हो जाए। मिताली ने रोते हुए कहा, कैसे शांत हो जाऊं? जहां मैंने बरसों इज्जत कमाई है, वहां कोई लड़की आकर मेरी बेइज्जती करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सायशा ने साहिल की ओर देखकर कहा, मैंने इसकी कोई बेइज्जती नहीं की है। साहिल ने कुछ सोचा और कहा, आप दोनों जल्द से जल्द अपने झगड़े का निपटारा कर लीजिए, अगर ये बात अभय खन्ना सर तक पहुंचेगी तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। सायशा ने मिताली की ओर देखकर कहा, जिस तरह कल तुमसे मुझ पर गलती से काफी गिर गई थी, ठीक उसी तरह आज मुझसे भी गलती से पानी गिर गया और मुझे इस बात का दुख है। मिताली गुस्से से उसे देखने लगी। सायशा ने मिताली का ड्रेस छू कर देखा और कहा, ये ऑर्डिनरी फैब्रिक है, मैं तुम्हारी ड्रेस की कीमत तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये मेरी वजह से खराब हुई है और तुम्हें भी मेरी ड्रेस की कीमत देनी पड़ेगी जो तुमने कल खराब की थी। मिताली ने नाराज होकर कहा, मैं कोई कीमत नहीं देने वाली, जिसे जो करना है कर ले। ये बोलकर मिताली पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। सायशा भी अपने केबिन की ओर चली गई। वो अपने काम में बिजी थी, तभी वहाँ रिया पहुँची।
रिया को देखकर सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, रिया तुम यहाँ, क्या कोई खास बात? रिया बहुत खुश थी। उसने खुश होकर कहा, जी हाँ मैडम, क्या आज आप मेरे साथ लंच करेंगे? उसकी बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर अपनी घड़ी में समय देखा। लंच टाइम हो चुका था। सायशा ने स्माइल देते हुए कहा, दरअसल मैं थोड़ी बिजी थी। रिया ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं कैंटीन में आपके लिए वेट कर लूंगी। उसकी बात सुनकर सायशा ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम पहले लंच कर लेते हैं। ये बोलकर सायशा उसके साथ कैंटीन की ओर चली गई। वहाँ उन्होंने नूडल्स ऑर्डर किया। सायशा ने रिया का चेहरा देखा और खुश होकर कहा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। रिया ने जवाब दिया, जी हाँ मैडम, दरअसल आज मेरा प्रमोशन हुआ है। सायशा ने खुश होकर कहा, ओ कांग्रेचुलेशन। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, अगर आज रात आप मेरी प्रमोशन पार्टी में आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। उनका ऑर्डर आ चुका था। सायशा बार बार घड़ी में समय देख रही थी, क्योंकि उसे अभय को उसका लंच बॉक्स देने जो जाना था। उसे देखकर रिया ने कहा, क्या बात है, क्या आपको कहीं जाना है? सायशा ने बात बनाते हुए कहा, दरअसल रिया, आज मुझे बहुत काम है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? रिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और कहा, लेकिन आज शाम आपको पार्टी में जरूर आना है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से अपने केबिन की ओर चली गई। और उधर अभय अपने केबिन में बैठकर सायशा का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद सायशा उसके केबिन में एंटर हुई। सायशा को देखकर अभय ने अपने हाथ में बंदी घड़ी में समय देखा और कहा, आज तुम पूरे 30 मिनट लेट हो। सायशा ने रिप्लाई किया, दरअसल मैं रिया के साथ कैंटीन में थी। आज अगर मैं उसे लंच के लिए मना कर दी तो उसे हम पर शक हो जाता, इसलिए मैं उसके साथ कैंटीन चली गई थी। अभय ने थोड़ा नाराज होकर कहा, और मैं यहाँ बेवकूफ की तरह तुम्हारे आने का वेट करता रहा। सायशा ने धीरे से सॉरी कहा और लंच बॉक्स ओपन किया। अभय की प्लेट पर हर दिन की तरह टेस्टी खाना था। अभय ने हमेशा की तरह खाने की पहली बाइट सायशा को खिलाया। सायशा ने बात बनाते हुए कहा, अभय, मैंने रिया के साथ कैंटीन में कुछ खा लिया है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरे साथ खाने की आदत पड़ चुकी है। ये बोलकर अभय खाना खाने लगा। उसकी बात सुनकर सायशा मन में सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है, इसे मेरे बारे में हर चीज कैसे पता चल जाती है। कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हो चुका था। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जवाब में सायशा ने स्वीट आवाज में थैंक यू कहा कि तभी अभय के केबिन में किसी ने डोर नॉक किया। ये सुनकर सायशा ने हड़बड़ाकर अभय की ओर देखा और कहा, अभय, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे केबिन में देखे, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अभय ने सपाट लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इस सिचुएशन से तुम्हें बचा सकता हूँ। सायशा ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ प्लीज अभय, हेल्प मी। अभय ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, अभय खन्ना, ऐसी कोई काम नहीं करता, बदले में तुम्हें मुझे किस करना होगा। क्या करेगी सायशा, क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। किस मी। सायशा ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो? मैं किस नहीं करूंगी तुम्हें। अभय ने उसे घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, अब जो करना है तुम्हें करना है। यहाँ मेरे पीठ पीछे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय प्लीज ना, मजाक बंद करो। अभय ने कड़क आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किस मी। ये बोलकर अभय उसे गौर से देखने लगा। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम बहुत बुरे हो। अभय का जवाब आया, हम, मुझे पता है, ये बात सारी दुनिया को पता है। नया क्या है इस लाइन में? फिर कुछ सोचकर अभय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चॉइस दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे गालों पर भी किस कर सकती हो। सायशा चुपचाप खड़ी हुई थी। अभय ने उसे देखकर कहा, ओके, अगर तुम मेरे साथ फेमस होना चाहती हो तो मैं रोजी को अंदर बुला लेता हूँ। ये बोलकर अभय ने डोर वाली डायरेक्शन पर नजर डाली। सायशा ये सुनते ही अपने होठों को उसके गालों के करीब ले गई और अपनी आंखें बंद कर उसने अभय के गालों पर किस कर दिया। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सायशा का हाथ पकड़ा और अपने केबिन की एक दीवार के पास पहुंचा, जहां एक खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। अभय ने उस पेंटिंग को टर्न कर दिया। उसकी टर्न होते ही उस दीवार के पीछे बहुत बड़ा रूम ओपन हो गया।
उस रूम को देखकर सायशा हैरान होकर अभय को देखने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, इस रूम के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तुम भी मेरी राजदार बन गई हो। सायशा उस रूम के अंदर चली गई। अभय अपने चेयर पर सेटल हो गया और उसने कहा, यस कम इन। कम इन की आवाज सुनते ही रोजी उसके केबिन में एंटर हुई। वहां पहुंचकर उसने अभय से कहा, सर कुछ पेपर्स में आपके सिग्नेचर चाहिए थे। अभय ने रिप्लाई किया, फाइल टेबल पर रख दो। रोजी ने फाइल रखा और वहां से जाने लगी। वो जैसे ही वहां से बाहर जा रही थी कि तभी उसे सायशा के फोन की रिंग सुनाई दी। इस जानी पहचानी रिंगटोन को सुनकर उसने अभय की ओर पीछे पलटकर देखा। अभय ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कुछ करने की एक्टिंग करने लगा। रोजी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अभय ने सायशा को कमरे से बाहर निकाला। सायशा ने परेशान होकर अभय से कहा, कहीं रोजी को हम पर शक तो नहीं हो गया। अभय ने कंधे उचकाकर कहा, आई डोंट नो। सायशा उस रूम से बाहर आ गई और उसने अभय के कंधे पर धीरे से पंच मारते हुए कहा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तो ठीक है, मैं हर रोज तुम्हारे घर तुम्हारे हाथों का बना खाना खाने आऊंगा। सायशा ने परेशान होकर कहा, अभय तुम नहीं सुधरने वाले। ये बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। शाम के 7 बजे बज चुके थे। सायशा रेडी होकर होटल ड्रीम पैलेस पहुंची, जहां रिया ने अपनी प्रमोशन पार्टी रखी थी। सायशा को देखकर रिया बहुत खुश हो गई। उसने सायशा को हक किया और कहा, आपके आने से पार्टी में 4 चांद लग गए। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया। रिया ने सायशा का हाथ पकड़कर कहा, और वैसे भी आप मेरा लकी स्टार है। सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कल जब मिताली और आपकी बहस हुई थी, तब मैंने रोजी मैडम को सब सच बता दिया था, और इस बात से अभय सर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी पोस्ट में प्रमोट कर दिया। ये बात सुनकर सायशा ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, क्या अभय सर को सच मालूम था? रिया ने हाँ में सर हिला दिया। उनकी बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ राहुल पहुँचा। राहुल रिया का भाई था। राहुल भी आपकी कंपनी में जॉब करता था। राहुल को देखकर रिया ने कहा, मैडम ये मेरा भाई है राहुल, ये भी हमारे साथ काम करता है। राहुल ने सायशा के साथ शेक हैंड किया। सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने कभी आपको नहीं देखा। राहुल का जवाब आया, जी आप हमें कहाँ से देखेंगी, आप तो अपने काम में ही मशरूफ रहती हैं। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया। रिया ने उन दोनों की ओर देखकर एक्सक्यूज मी कहा और वहाँ से दूसरी ओर चली गई। इस बीच राहुल ने एक पल के लिए भी सायशा को अकेला नहीं छोड़ा। राहुल ने सायशा की ओर देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी है। सायशा ने उसकी ओर देखकर रूड तरीके कहा, ऐसा क्यों? राहुल का जवाब आया, आप इतनी खूबसूरत है कि कभी आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, लेकिन यकीन मानिए आपसे बात करने का इरादा बहुत मजबूत था। देखिए, इसलिए ऊपर वाले ने आज खुद ही आपको मेरे पास भेज दिया। उसकी बात सुनकर सायशा ने अपनी आईब्रो ऊंचका कर कहा, एक्सक्यूज मी। राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलिए हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। राहुल सायशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सायशा ने अपनी घड़ी में समय देखा और राहुल से कहा, आई एम सॉरी राहुल, मुझे एक दोस्त के यहाँ भी जाना है, मैं चलती हूँ, बाय। लेकिन राहुल मानने वालों में से कहा था। वो भी सायशा को फॉलो करते हुए होटल से बाहर आ गया। सायशा ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। राहुल ने हंसते हुए कहा, जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। जवाब में सायशा ने कहा, इट्स ओके, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं कैब से चली जाऊंगी। राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, दरअसल ये बहुत सुनसान इलाका है, यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ चलती है और इस तरह आपका अकेले जाना सेफ नहीं होगा। सायशा ने कुछ सोचा और हाँ में सर हिला दिया। राहुल तुरंत पार्किंग से अपनी गाड़ी लेकर सायशा के सामने पहुंचा। सायशा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने राहुल की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, मेरे पेट में चोट लगी है, इसलिए मैं सीट बेल्ट लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये बोलकर राहुल गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त राहुल बार बार मिरर सायशा के चेहरे की ओर सेट कर रहा था और ये बात सायशा भी बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। सायशा ने गाड़ी के बाहर नजर डाली। वो लोग हाईवे पहुंच चुके थे। यहाँ से सायशा का अपार्टमेंट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, इसलिए सायशा ने राहुल से कहा, राहुल मुझे यही ड्रॉप कर दो।
राहुल ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आप मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहती। सायशा का जवाब आया, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी वॉक करने की हैबिट है, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। राहुल ने साइड में गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही सायशा गाड़ी से बाहर निकल गई। राहुल ने उसे बाय कहा और हंसते हुए बोला, इसी तरह अगर हमारी 2-4 मुलाकातें होती रही तो जल्द ही मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। सायशा ने अपनी आईब्रो उचका कर उसे घूर कर देखा। राहुल हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, बड़ा अजीब आदमी है। ये सोचते हुए वो पैदल अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही वो अपार्टमेंट के बाहर पहुंची, वहां अभय की गाड़ी मौजूद थी। अभय की गाड़ी देखकर सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, इतनी रात को अभय यहाँ क्या कर रहा है। सायशा को अपार्टमेंट की ओर आते देखकर अभय गाड़ी से बाहर निकल आया और उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, इतनी रात को तुम कहाँ घूम रही थी? मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। सायशा ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, दरअसल मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, इतनी रात को तुम कहां से आ रही हो? सायशा ने रिप्लाई किया, रिया जो ऑफिस में काम करती है उसकी प्रमोशन पार्टी थी, बस वही गई थी। अभय ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, और मैं यहाँ भूखा प्यासा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुमने अब तक कुछ नहीं खाया? अभय ने रिप्लाई किया, नो। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये बोलकर सायशा अपार्टमेंट की ओर चली गई। अभय भी उसके साथ मौजूद था। अभय का मूड खराब था। सायशा ने अपने घर से दूर ओपन किया। अभय बगैर कुछ करे घर के अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ऑफ है? अभय ने कड़क आवाज में कहा, वो लड़का कौन था जिसने इतनी रात को तुम्हें ड्रॉप किया? दरअसल सायशा काफी देर तक घर नहीं लौटी थी, इसलिए अभय ने उसकी लोकेशन ट्रेस करवाया था और वो सायशा को लेने होटल के लिए निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में उसकी नजर राहुल और सायशा पर पड़ी। राहुल की नजरें अभय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सायशा ने हंसते हुए कहा, अरे वो राहुल था प्रिया का भाई, वो भी हमारी कंपनी में जॉब करता है। ये कहते हुए सायशा रसोई की ओर जाने लगी। अभय भी उसके पीछे रसोई में पहुंचा और नाराज होकर उसने कहा, ये बात मुझे बिल्कुल ना पसंद है। अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए थी तो मुझे कॉल कर देती, उसके साथ आने की क्या जरूरत थी? सायशा ने सब्जी काटते हुए कहा, अभय प्लीज, इतना पजेसिव होने की जरूरत नहीं है, तुम चलकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना रेडी करके लाती हूँ। ये सुनकर अभय ने सायशा को खींचकर अपनी ओर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, मैं तुम्हें लेकर पजेसिव नहीं हूँ, फिक्र करता हूँ। तुम्हारी इतनी रात को इस तरह किसी भी अनजान लड़के के साथ आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सायशा ने अपनी आंखें गोल घुमा कर कहा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अभय ने गहरी सांस ली और सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद सायशा ने टेबल पर खाना सर्व कर दिया। हमेशा की तरह आज भी सायशा ने बहुत कम समय में काफी कुछ रेडी कर लिया था। अभय चेयर पर आकर सेटल हो गया। हमेशा की तरह उसने सायशा को खाने का पहला बाइट खिलाया। सायशा ने बेपरवाही से कहा, अभय प्लीज, आज मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, आज मैंने बहुत खाना खा लिया है। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना खाने लगा। इस बीच अभय ने सायशा से कोई बात नहीं की। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अगर मुझे आने में लेट हो गया था तो तुम्हें किसी होटल में जाकर डिनर कर लेना था। अभय ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, क्यों तुम्हें मेरा आना इतना नापसंद है? सायशा ने उसे देखकर धीरे से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अभय ने अपने पॉकेट से कार्ड निकाला और टेबल पर रख कर कहा, अगर तुम्हें मुझे खाना खिलाने में तकलीफ है तो मैं अपने खाने की पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरा कार्ड यूज कर सकती हो। सायशा को अभय का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उससे नाराज होकर कहा, अभय तुम पैसे वालों की यही प्रॉब्लम होती है, हर छोटी बात को ईगो पर ले जाते हो, हर छोटी बात को अपने पैसों से जोड़ते हो। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो? अभय चुपचाप खाना खा रहा था। सायशा ने बड़बड़ करते हुए कहा, मेरी मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, हर पैसे वाले एक से होते हैं, उन्हें लगता है कि वो हर चीज अपने पैसों से खरीद सकते हैं। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। आगे उसने कहा, मैंने तुम्हें अलग समझा था, लेकिन तुम भी रंजन अहुबलिया की तरह ही निकले।
उसकी ये बात सुनकर अभय बहुत नाराज हो गया। वो खाने की टेबल से उठकर खड़ा हो गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम एक नंबर की निहायती बेवकूफ और बदतमीज किस्म की लड़की हो। तुम्हें समझ में नहीं आया वो राहुल तुम्हें किस नजर से देख रहा था। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो। सायशा ने नाराज होकर कहा, तुम इस तरह मेरी फिक्र करने का दिखावा करना बंद करो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, जैसे अब तक रखती आई हूँ। अभय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारा लगता कौन हूँ? अरे यार, प्यार करता हूँ तुमसे, परवाह है तुम्हारी तरह मैं भी पूरी तरह अकेला हूँ। कोई फैमिली नहीं है मेरी, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करा रहा हूँ। ये कहते वक्त अभय थोड़ा इमोशनल होने लगा था, लेकिन उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और अपनी बात अधूरी छोड़कर सायशा के घर से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं खुद को समझता क्या है। ये बड़बड़ करती हुई सायशा भी टेबल पर रखा खाना फ्रिज में डालने लगी, लेकिन उसे इस तरह अभय का नाराज होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने दिनों में ये पहली मर्तबा था कि अभय उस पर इतना नाराज हुआ था। सायशा खुद को काम में बिजी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसे अभय का ही ख्याल आ रहा था। वो सोफे पर बैठकर खुद से बात करती हुई बोली, अभय ने क्या गलत कहा? वो राहुल था भी एक नंबर का छिछोरा। मैंने बेवजह अभय को नाराज कर दिया। उसने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। ये सोचकर वो अभय को फोन लगाए, लेकिन अभय ने कोई रिस्पांस नहीं किया। सायशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने घर की छोटी सी बालकनी की ओर चली गई। वहां जाकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, अगर उसे सच बात सुनना पसंद नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या गलत कहा मैंने? ना जाने क्यों सायशा के दिल में बेचैनी हो रही थी। अभय का इस तरह रूठ कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों में ये पहली मर्तबा था कि अभय उससे नाराज हुआ हो। सायशा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या सायशा और अभय अपनी गलतफहमी दूर कर पाएंगे? आगे ये अभय के नाराज होने के बाद सायशा के दिल में बहुत बेचैनी थी। वो अपनी बालकनी पर मौजूद थी। उसे अभय का ही ख्याल था कि तभी उसकी नजर अपार्टमेंट के बाहर पड़ी, जहां अभय की गाड़ी अब तक मौजूद थी। उसकी गाड़ी देख सायशा बगैर कुछ सोचे समझे अपनी बालकनी से भागती हुई अभय की कार के पास पहुंची। उसने थोड़ा नीचे झुककर अभय को देखने की कोशिश की। अभय गाड़ी में मौजूद था। सायशा को न जाने क्यों अभय को देखकर बहुत सुकून महसूस हुआ। अभय ने बगैर उसकी ओर देखे गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। गाड़ी का डोर ओपन होते ही सायशा बगैर कुछ कहे अभय के पास बैठ गई। अभय ने अब तक उससे आई कांटेक्ट नहीं किया था। अभय ने दूसरे साइड देखते हुए कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? ये बात उसने काफी रूड होकर कही थी। उसकी आवाज सुनकर सायशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। सायशा ने अपनी स्वीट आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। अभय मन में सोचने लगा, अपने आप को समझती क्या है? इसे मुझे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन ये सॉरी कहने की बजाय उल्टे हंस रही है। इडियट। सायशा अभय को देखकर अभी भी स्माइल कर रही थी और मन में सोच रही थी, कितना जिद्दी है, लेकिन कुछ भी कहो गुस्से में भी क्यूट लगता है। अभय ने उसकी ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, अगर हमारे बीच कुछ कहने या सुनने के लिए बचा ही नहीं है तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं भी और लड़कियों की तरह खुलकर जिंदगी जीना चाहती थी, हंसना मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों तकदीर को मेरा हंसता मुस्कुराने में खुश होना कभी पसंद ही नहीं था। ये कहते वक्त सायशा की आंखें थोड़ी नम होने लगी थी। अभय ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे में अनकहा सा दर्द था। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ के जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। कोई अपना कहने वाला ही नहीं बचा, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर मुखौटा चढ़ा कर रखा है। जिद्दीपन का मुखौटा, लेकिन असली सायशा ऐसी बिल्कुल नहीं है जो बाहर से दुनिया को नजर आती है। अभय बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। सायशा ने धीरे से कहा, अगर मैं मुखौटा न चढ़ाऊं तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ गए हो। और चलती हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने अभय की ओर देखा और अपने पॉकेट से अभय का कार्ड निकालकर उसे पास करते हुए कहा, और मुझे तुम्हें खाना खिलाने के लिए इस कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने वो कार्ड अभय के पास रख दिया और कार का डोर बंद कर दिया। कार का डोर बंद होते ही अभय की गाड़ी से निकल गई। सायशा तब तक अभय की गाड़ी जाते हुए देखती रही जब तक उसकी कार उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। और उधर अभय ने खुद से बात करते हुए कहा, इडियट है लेकिन स्वीट है। ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। अगली सुबह
सायशा हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस पहुंच गई। आज वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज वो वक्त पर अभय को लंच पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर बाद लंच टाइम हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से बात करते हुए कहा, आज मैं अभय के कॉल करने के पहले ही उसे लंच पहुंचा दूंगी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कैबिन का डोर नॉक किया। सायशा ने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखा, सामने और कोई नहीं बल्कि राहुल मौजूद था। राहुल को देखकर सायशा थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने राहुल की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, तुम यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? सायशा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा लंच टाइम है तो हमें साथ में लंच करना चाहिए, थोड़ा वक्त साथ में बिताना चाहिए। सायशा ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी राहुल, एक्चुअली मैं घर से टिफिन लेकर आई हूँ। ये बोलकर सायशा ने अपना लंच बॉक्स उसे शो कर दिया। राहुल ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर लंच कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना लंच शेयर करना पसंद करोगी? सायशा उसकी बात सुनकर मन में सोचने लगी, ये तो पीछे ही पड़ गया। फिर सायशा ने अपनी स्वीट से आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मैं लंच बहुत थोड़ा लेकर आई हूँ इसलिए शेयर नहीं कर सकती। राहुल उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगा। सायशा ने रिप्लाई किया, मैं समझ रही हूँ, तुम बार बार मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस तरह मेरे पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हें कल रात को ही बता दिया था कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हमारा सीरियस अफेयर है, इसलिए मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। राहुल ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम्हें कैंटीन जाकर लंच करना चाहिए। राहुल ने एक बार फिर हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। जाते जाते उसने एक नजर सायशा को पलट कर देखा और खुद से बात करते हुए कहा, इतनी प्यारी लड़की है, कितना किस्मत वाला होगा वो लड़का जिसे ये प्यार करती होगी। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उससे बहुत प्यार करता। ये सोचते भी वो वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी रिया की नजर उस पर पड़ी। राहुल को वहाँ देखकर उसने हैरान होकर कहा, तुम यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? हम राहुल ने स्माइल किया और सर खुजलाते हुए सायशा के केबिन की ओर देखने लगा। रिया ने सायशा पर नजर डाली, जो कि अपने काम में बिजी थी। उसे देखकर रिया ने राहुल के सर पर टिप्पणी मारकर कहा, उसने कल बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करती है, तुझे अपने लिए कोई और लड़की की तलाश करना चाहिए। राहुल ने नहीं में सर हिलाया और कहा, उसने ऐसा तो नहीं कहा कि वो शादीशुदा है, उसने यही तो कहा ना कि वो किसी और से प्यार करती है। ये बोलकर राहुल ने रिया के कंधे पर हाथ रख लिया और कहा, और वैसे भी सिस्टर, किसी महान पुरुष ने कहा है कि जब किसी को तुम पूरे शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। रिया ने उसके सर पर धीरे से टिप्पणी मारकर कहा, ये लाइन शाहरुख खान ने कही है, कुछ ओरिजिनल कहा कर। ये बोलकर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। सायशा अपने केबिन के बाहर निकली और उसने राहुल का जायजा लिया। राहुल वहां से जा चुका था। ये कंफर्म करने के बाद सायशा ने अपना लंच बॉक्स उठाया और लिफ्ट की ओर चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही लिफ्ट 36 फ्लोर पर ओपन हुई, सामने धानी मौजूद थी, जो कि कंपनी की लीगल एडवाइजर थी। धानी को देखकर सायशा घबरा गई। धानी भी उसको देखकर हैरान हुई। धानी ने सायशा को देखकर कहा, आप यहाँ 36 फ्लोर पर क्या कर रही है? सायशा ने हड़बड़ाकर रिप्लाई किया, मैं वो गलती से यहाँ आ गई, मुझे तो कैंटीन जाना था। ये बोलकर सायशा लिफ्ट के बाहर निकल गई और सीढ़ियों की ओर चली गई। इस वक्त सायशा इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। धानी को उसका ये वियर्ड बिहेव देखकर थोड़ा अजीब लगा। धानी ने खुद से बात करते हुए कहा, ये मुझे देखकर इतना क्यों हड़बड़ा गई और ये लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ियों से क्यों उतर रही है? 36 फ्लोर में मेरे और रोजी के अलावा तो कभी कोई नहीं आता, ये लड़की क्या कर रही थी? कुछ सोचते हुए धानी वापस अभय के केबिन की ओर टर्न हो गई और जैसे ही उसने उसके केबिन का डोर नॉक किया, अभय की कम इन स्वीट सी आवाज सुनाई पड़ी। अक्सर अभय कड़क आवाज ही बात करता, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज काफी सॉफ्ट थी। धानी को थोड़ा अजीब लगा और वो जैसे ही डोर ओपन कर एंटर हुई, उसे देखकर अभय के मुंह से निकल गया, तुम? और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। धानी ने अभय को देखकर कहा, सर वो मैं फाइल्स भूल गई थी। अभय ने नाराज होकर कहा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सॉरी सर, बोलकर धानी ने फाइल उठाए और लगभग दौड़ती हुई उसके कैबिन से बाहर निकल गई।
बाहर निकलने के बाद उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये अभय सर मुझे यहाँ देखकर इतने नाराज क्यों हुए? अरे फाइल ही तो भूली थी, किसी का मदद तो नहीं किया था। ये सोचती हुई वो वहाँ से चली गई। और उधर सायशा धानी का सामना होने की वजह से काफी परेशान थी। वो सीढ़ियों पर बैठ गई और उसने अभय को कॉल किया। अभय ने जैसे ही फोन रिसीव किया, सायशा ने हड़बड़ा कर कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सचमुच बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभय ने कहा, कैसी प्रॉब्लम? सायशा का जवाब आया, मुझे 36 फ्लोर पर धानी ने देख लिया है और अब गॉसिप होना शुरू हो जाएंगी। अभय ने कहा, तुमने उसे देखकर क्या कहा? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मैंने तो कह दिया कि मैं गलती से आ गई थी। अभय ने कुछ सोचकर कहा, अब मुझे समझ में आया कि वो दोबारा अपनी फाइल ले लेने के बहाने से क्यों आई थी। सायशा ने परेशान होते हुए कहा, अभय आई एम सॉरी, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें लंच देने तुम्हारे केबिन में नहीं आ सकती। अभय ने सपाट लहजे में कहा, हम तुम्हें आना भी नहीं चाहिए, रात का डिनर तुम्हारे यहाँ हम दोनों साथ में करेंगे। सायशा ने ओके कहा और फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद उसे इतनी भूख लग रही थी कि वो सीढ़ियों पर बैठकर लंच बॉक्स ओपन कर लंच करने लगी। तभी वहाँ पायल पहुंची, जो कि कंपनी की मैनेजर थी और कम समय में सायशा और उसकी भी अच्छी पहचान हो गई थी। उसे देखकर सायशा थोड़ी हड़बड़ा गई। पायल ने भी हैरान होकर कहा, सायशा क्या तुम यहाँ लंच करती हो सीढ़ियों पर बैठकर? सायशा ने नहीं में सर हिलाया और कहा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं यही शुरू हो गई। पायल ने हंसते हुए कहा, यू आर अमेजिंग गर्ल। फिर पायल ने उसकी ओर देखकर कहा, चलो हम कैंटीन में चलते हैं, अब तो तुम्हें अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना ही पड़ेगा। सायशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके पहले ही पायल ने उसका लंच बॉक्स उठाया और नीचे उतरने लगी। सायशा भी उसे चुपचाप फॉलो करने लगी। उतरते वक्त पायल ने कहा, मुझे पता चल गया कि तुम सीढ़ियों में बैठकर सभी से छिपकर खाना क्यों खा रही थी। ये बात सुनकर सायशा चौंक गई। पायल ने हंसते हुए कहा, इसलिए ताकि तुम्हारा ये टेस्टी खाना तुम्हें किसी से शेयर ना करना पड़े। ये खाना कितना टेस्टी है, खुशबू से ही मेरी भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये कहते हुए पायल सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरने लगी। उसकी बात सुनकर सायशा ने भी ठंडी सांस ली और रिप्लाई किया, लेकिन तुम सीढ़ियों पर क्या कर रही थी? पायल ने रिप्लाई किया, हमारे डिपार्टमेंट के लिफ्ट कुछ दिन से खराब है इसलिए हम लोग सीढ़ियाँ यूज कर रहे हैं। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया। कुछ देर बाद वो दोनों कैंटीन पहुंचे और सेंटर में लगी टेबल पर सेटल हो गए। पायल ने सायशा की ओर देखकर कहा, घर का बना खाना तो मैं खाने वाली हूँ, तुम अपने लिए खाना ऑर्डर कर दो। सायशा ने स्वीट की आवाज में कहा, मैंने खाना खा लिया है। पायल उसकी बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसने जैसे ही लंच बॉक्स ओपन किया, लंच बॉक्स में पनीर का पराठा और भिंडी की मसालेदार सब्जी के अलावा पुलाव और रायता। ये देखकर पायल ने सायशा की ओर देखकर कहा, ये खाना तुमने बनाया है? सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। पायल ने खाने की पहली बाइट खाया और अपनी आंखें बंद कर कहा, यमी तुम कितना टेस्टी खाना बनाती हो। सायशा ने थैंक्स कहा। कैंटीन में मौजूद लोग हैरान होकर उनकी टेबल की ओर देख रहे थे। दरअसल ये पहली बार था कि पायल कैंटीन में किसी कलीग के साथ लंच कर रही थी। अक्सर वो अपने केबिन में ही कैंटीन से लंच ऑर्डर कर दिया करती। खाना खाते वक्त पायल ने सायशा की ओर देखकर कहा, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सायशा ने रिप्लाई किया, अच्छा चल रहा है। पायल ने खाना कहते हुए पूछा, मैंने सुना मिताली और तुम्हारे झगड़े के बारे में। सायशा चुप थी। पायल ने खाना खाते हुए कहा, अपने आप को पता नहीं वह समझती क्या है, उसका नेचर काफी डोमिनेटिंग है। सायशा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्टाफ के लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना। पायल ने हंसते हुए कहा, दरअसल उड़ती उड़ती खबर है कि मिताली और अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड यानी साहिल अरोरा का अफेयर है, इसलिए लोग मिताली का साइड लेते हैं। वो लोग उसे पसंद करते हैं, वजह नहीं है, वह लोग झंझट से दूर रहना चाहते हैं, बस इसीलिए मिताली की हाँ में हाँ मिलाते हैं। पायल का लंच हो चुका था। सायशा बड़े गौर से पायल की बात सुन रही थी। पायल ने उसे देखकर कहा, वैसे मिताली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? सायशा ने धीरे से कहा, मिताली की कोई गलती नहीं है, वो होपफुल थी कि सीईओ की पोस्ट उसे मिलेगी, लेकिन उसकी जगह में आ गई तो शायद वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उसके बाद खत्म करते ही वहाँ मिताली पहुँच गई और हाथ बांधकर सायशा की टेबल के सामने खड़ी हो गई। मिताली को अचानक सामने देखकर पायल हड़बड़ा गई, लेकिन सायशा शांत थी।
मिताली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, तुम यहाँ बैठकर मेरे खिलाफ मैनेजर को भड़काने की कोशिश कर रही हो। हम ये बोलकर उसने अपने हाथ में रखा सूप का बोल टेबल पर फेंक दिया। ये देखकर पायल और सायशा हड़बड़ाकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। पायल ने मिताली को डांटते हुए कहा, मिताली तुम क्या कर रही हो? मिताली ने पायल की ओर देखकर धीरे से कहा, लगता है तुम्हें भी मेरे बारे में गॉसिप करने में इंटरेस्ट आने लगा है। ये बोल वो तिरछी नजर से सायशा को देखने लगी। सायशा ने नाराज होकर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मिताली ने अपनी आईब्रो उचका कर कहा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ इसी तरह बड़ी कंपनी में जॉब पाती हो, कम समय में ही तुम लोग समझ जाती हो कि किसे कैसे खुश करना है, राइट? सायशा ने नाराज होकर कहा, मिताली तुम कहना क्या चाहती हो? मिताली ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, पूरा ऑफिस जानना चाहता है कि तुम अचानक सीईओ की पोस्ट पर कैसे पहुंच गई। ये पोस्ट पाने के लिए तुमने रातों को किसको खुश किया होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सालों लग जाते हैं, जहाँ तुम एक झटके में पहुँच गई। उसकी बात सुनकर पायल ने मिताली को डांटते हुए कहा, जबान संभाल बात करो। मिताली ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। सायशा ने उसे रिप्लाई किया, वैसे तुमने मेरा नाम लेकर अपनी सारी स्टोरी अपने मुंह से सबको बता दी है। सबको पता चल चुका है कि तुम यहाँ तक बगैर डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए कैसे पहुँच गई। लेकिन मिस मिताली ये ध्यान रखना कि मैं सायशा हूँ और मुझे यहाँ डायरेक्ट अपॉइंट किया गया है, मेरे टैलेंट के दम पर। सायशा की बात मिताली को तीर जैसी चुभ गई। उसने सायशा और की ओर देखकर कहा, तुम दोनों को मैं अभी सबक सिखाती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या करने वाली है मिताली? क्या वह अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हाउ डेयर यू। सायशा और मिताली ने की बातें कैंटीन में अब तक जारी थी। मिताली ने गुस्से में सायशा को थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठा लिया। उसी दौरान पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिताली ने नाराज होकर पीछे पलटकर देखा। सामने राहुल मौजूद था। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। मिताली ने उसे देखकर कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हम राहुल ने उसे उसके ढंग में रिप्लाई किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद एम्प्लॉय होकर दूसरी एम्प्लॉय पर हाथ उठाने की? मिताली ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम मेरे मामलों से दूर रहो। राहुल के साथ रिया भी मौजूद थी। रिया ने मिताली को डांटते हुए कहा, सायशा मैडम बहुत अच्छी है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कोई उनकी इस तरह इंसल्ट करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मिताली ने अपनी आईब्रो ऊंचा कर कहा, ओह रियली, ये कौन बोल रहा है? तुम वो रिया हो ना जो अपने कलीग की उनके पीठ पीछे बुराई करती घूमती हो, और ऐसा ही कुछ तुमने सायशा के साथ भी किया था, राइट? ये बोलकर मिताली तिरछी स्माइली में हंसते हुए सायशा की ओर देखने लगी। सायशा के साथ पायल भी मौजूद थी। मिताली ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और राहुल, तुम जिस लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो, कभी उस लड़की को नोटिस किया है? कहने के लिए तो ये स्टूडेंट है, लेकिन इसके महंगे कपड़ों को देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये स्टूडेंट है। पता नहीं ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है जो इसे इतने महंगे कपड़े और इसके महंगे शौक पूरे करता है। राहुल ने मिताली की ओर देखकर कहा, वो उसका पर्सनल मैटर है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। और रही रिया की बात, तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिससे तुम्हें साबित कर सकती हो कि रिया ने कभी सायशा के खिलाफ कभी भी गलत कहा है? वो मेरी बहन है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि वो किसे पसंद करती है और किसे नापसंद, समझी तुम? मिताली बहुत गुस्से में आ गई। उसने राहुल की ओर देखकर कहा, अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर वो से चली गई और फोन पर किसी से बात करने लगी। उसके जाते ही रिया भी अपना फोन निकालकर किसी को व्हाट्सएप मैसेज करने लगी। सायशा ने राहुल और रिया की ओर देखकर कहा, आप लोगों ने मुझे साथ दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत काम है। ये बोलकर उसने अपने साथ मौजूद पायल को भी बाय कहा और वो कैंटीन से निकल ही रही थी कि तभी वो मिताली पहुंच गई और उसने सायशा का हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, अपना अंजाम तो देख कर जाओ, इतने जल्दी डर कर भाग रही हो। उसके इतना कहते ही वो साहिल अरोरा पहुंच गए। साहिल इस वक्त काफी गुस्से में था। सायशा के पास आकर उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिताली के साथ बदतमीजी करने की? सायशा के साथ पायल, राहुल और रिया अब तक मौजूद थे। पायल ने साहिल को रिप्लाई देते हुए कहा, सर सायशा की कोई गलती नहीं है। साहिल ने पायल की ओर देखकर गुस्से से कहा, तुम मुझे समझाने वाली कौन होती हो?
जाओ जाकर अपना काम करो। पायल ने सायशा की ओर देखा। सायशा ने धीरे से आंखों से हमें इशारा कर दिया। पायल वो से चली गई। सायशा ने साहिल की ओर देखकर कहा, सर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मिताली को गलतफहमी हुई है। मिताली ने अपनी आंखों में नकली आंसू लाकर रोते हुए साहिल से कहा, आपको पता है ये मुझे हर वक्त जलील करती है। आज तो इसने अपनी हद ही पार कर दी। अगर ये इसी तरह मेरी बेइज्जती करेगी तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए। साहिल ने सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा जब से तुम आई हो पता नहीं तुम्हें मिताली से क्या प्रॉब्लम है, और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते मैं तुम्हें आज ही फायर करता हूँ। जितने दिन भी तुमने काम किया है अपनी सैलरी लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके इतना कहते ही वो मौजूद राहुल बोल पड़ा, लेकिन सर। उसकी बात सुने बगैर ही साहिल ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें इस मैटर में बोलने का राइट किसने दिया? बेहतर होगा जाकर तुम अपना काम देखो। साहिल ने सायशा को चिल्लाकर कहा, क्या तुम ऊंचा सुनती हो? मैंने तुम्हें कहा ना, आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। साहिल के इतना कहते ही कड़क आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ी, तुम कौन होते हो ये डिसीजन लेने वाले? इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर साहिल भी सहम गया। उसने पीछे पलटकर देखा, कैंटीन में अभय मौजूद था। अभय को सामने देखकर साहिल शॉक हो गया, क्योंकि साहिल को इस कंपनी में जॉब करते इतने साल हो गए थे। अभय इतने सालों में 36 फ्लोर के अलावा ऑफिस के किसी भी हिस्से में नहीं जाता था। अभय को देखकर साहिल ने सायशा की शिकायत करते हुए कहा, सर ये लड़की जब से इस ऑफिस में आई है ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। हर वक्त यहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल रहने लगा है, इसलिए मैंने उसे इसकी जॉब से फायर कर दिया। अभय को देखकर रिया बहुत खुश हो रही थी। अभय ने रिया की ओर देखा और कहा, तुम बताओ यहाँ क्या हुआ? रिया ने कहा, सर सायशा मैडम की कोई गलती नहीं थी। उसके इतना कहते ही मिताली जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, सर आप इसकी बातों को मत सुनिए, ये एक नंबर की झूठी लड़की है। मैं आपको पूरी बात सच सच बताती हूँ। अभय ने मिताली को घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, बीच में बोलने वालों को मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ। इस वक्त अभय की आंखों में उसका गुस्सा झलक रहा था। उसे गुस्से में देखकर मिताली सहम कर चुप हो गई। अभय ने रिया की ओर देखा। रिया ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर मैं और राहुल सायशा मैडम के पास वाली चेयर पर बैठकर लंच कर रहे थे, इसलिए उनकी बातें हम सुन पा रहे थे। सायशा मैडम ने मिताली के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा था, बावजूद उसके मिताली ने आगे से आकर सायशा मैडम से झगड़ा शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर डर के मारे मिताली का गला सूखने लगा। रिया ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उसके बाद मिताली ने सायशा मैडम को थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ भी उठाया था। वो तो अच्छा हुआ राहुल ने समय पर आकर उन्हें रोक लिया। ये बात सुनकर अभय का खून खौलने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। रिया ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इसके बाद मिताली ने साहिल सर को फोन किया और उनके सामने सायशा मैडम पर झूठे आरोप लगाने लगी। सायशा मैडम ने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। अभय ने मिताली को घूर कर देखा। साहिल भी काफी घबराया हुआ था। अभय ने कैंटीन पर नजर डाली। अभय को देखकर सारे लोग अपनी चेयर से उठकर खड़े हो चुके थे। अभय ने तेज आवाज में कहा, आप में से कितने लोग हैं जिनका मानना है कि मिताली सच कह रही है और आप लोगों से अभय खन्ना डायरेक्ट बात कर रहा है, किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अभय के इतना कहते ही मिताली डर गई और उसने साहिल की तरफ देखा, मानो अपनी नजरों से पूछ रही हो कि अब मैं क्या करूं। साहिल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अभय की बात सुनकर सारे लोग अपनी नजरें नीचे कर खड़े हुए थे, क्योंकि मिताली साहिल का नाम लेकर सभी से अपनी जायज और नाजायज बातें मानवाती और सभी पर अपना रौब झाड़ती। अब तक साहिल के डर की वजह से स्टाफ ने कभी मिताली के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अभय के सामने सभी ने खामोशी से अपनी बात कह दी। अभय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि सायशा की कोई गलती नहीं है? उसके इतना कहते ही कैंटीन में मौजूद सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया, क्योंकि कम समय में ही सायशा ने अपनी सादगी से सभी का दिल जो जीत लिया था। अभय ने साहिल की ओर देखकर कहा, डिसीजन इस तरह दिया जाता है हम। साहिल चुप था। अभय ने साहिल की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारा क्या डिसीजन है? साहिल ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और माथे में आए पसीना साफ करने लगा। अभय उसे घूर कर देख रहा था। साहिल ने धीरे से कहा, मुझे लगता है गलती मिताली की है, इसलिए हमें इसका 1 महीने का सैलरी कट कर देना चाहिए। अभय ने अपने कंधे उचका कर कहा, ये तुम्हारा कैसा डिसीजन है? एक एम्प्लॉय को जॉब से निकालने को तैयार थे और दूसरी एम्प्लॉय की सिर्फ 1 महीने की सैलरी कट करने की बात कर रहे हो हम।
ये कहते हुए अभय साहिल के और करीब आ गया। साहिल ने तिरछी नजर से मिताली को देखा। मिताली ने अभय की ओर देखकर कहा, सर मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ। पता नहीं इस सायशा ने यहाँ के लोगों पर क्या जादू कर दिया है जो ये लोग इसकी तरफ से बात कर रहे हैं। मिताली के इतना कहते ही अभय ने कड़क आवाज में कहा, साहिल इसी वक्त इस लड़की को जॉब से आउट करो। फिर उसने मिताली की ओर देखकर कहा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। ये बोलकर अभय वो से चला गया। इस बीच अभय ने एक बार भी सायशा पर नजर नहीं डाली थी और ना ही उससे बात किया था। उसके जाने के बाद रिया खुश होकर सायशा के गले लग गई। मिताली ने साहिल को घूर कर देखा और वो से चली गई। साहिल भी कैंटीन से चला गया। अभय के इस डिसीजन से कैंटीन में मौजूद काफी एम्प्लॉयज के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन के भाव थे। रिया ने खुश होकर सायशा से कहा, मुझे रोजी मैडम ने कहा था कि जब भी मिताली आपको परेशान करे तो फौरन मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना। सचमुच रोजी मैडम कितनी स्मार्ट है। उसके साथ मौजूद राहुल ने उसके सर पर टिप्पणी मार कर कहा, इडियट। रोजी ने जो किया अभय सर के इशारों पर किया, इसलिए सही मायनों में कहा जाए तो अभय सर स्मार्ट है। देखा नहीं उन्होंने कितनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रिया ने सायशा की ओर देखकर कहा, मैडम अब आपके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। कि तभी रिया का मोबाइल बजा। फोन रोजी का था। रिया ने सायशा की ओर देखकर एक्सक्यूज मी कहा और दूसरे साइड जाकर उसने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही रोजी बोल पड़ी, रिया फौरन अभय सर के केबिन में आओ और हाँ ध्यान रहे ऑफिस में ये बात किसी को पता ना चले। ओके मैम बोलकर रिया ने फोन कट कर दिया और उसने सायशा और राहुल की ओर देखकर कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, हम बाद में मिलते हैं, बाय। ये बोलकर रिया वो से अभय के केबिन की ओर चली गई। अभय अपनी चेयर पर बैठकर राहुल के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका कैबिन का डोर किसी ने नॉक किया। अभय ने कम इन कहा और रिया केबिन के अंदर एंटर हुई। इतने सालों में ये पहली बार था कि रिया अभय के केबिन में आई थी। रिया को देखकर अभय ने कहा, अच्छा हुआ जो तुमने वक्त पर मैसेज कर दिया और मेरे सामने साहिल और मिताली की सच्चाई आ गई। रिया ने स्माइल करते हुए धीरे से कहा, ये तो मेरा फर्ज था सर। अभय ने कुछ सोचा और कहा, वैसे अब सायशा को ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रिया ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, जहां आप जैसे बॉस हो वहां एम्प्लॉय को कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अभय ने कड़क आवाज में कहा, मुझे चापलूस लोगों से बहुत नफरत है। रिया उसकी बात सुनकर तुरंत चुप हो गई। अभय ने कुछ सोचा और कहा, वैसे हमारे ऑफिस का मेल स्टाफ कैसा है? हमारे ऑफिस में काम करने वाली फीमेल को उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दरअसल अभय सायशा को लेकर काफी पसेसिव था, इसलिए वो रिया से घुमा फिरा कर बातें कर रहा था। रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं सर, यहाँ का मेल स्टाफ भी बहुत अच्छा है। रिया ने कुछ सोचकर कहा, हाँ लेकिन जब से सायशा मैडम ऑफिस में आए हैं हमारे ऑफिस के मेल स्टाफ का ध्यान उन पर कुछ ज्यादा ही रहता है, लेकिन उन्होंने कभी मैडम को परेशान नहीं किया। लेकिन मुझे पता है सारे लोग उन्हें नोटिस करते हैं क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत। उन्हें मेल स्टाफ तो क्या फीमेल स्टाफ भी नोटिस करता है क्योंकि वो बिना मेकअप के इतनी खूबसूरत जो दिखती है। पूर्ण विराम उद्धरण। ये बात सुनकर अभय को कोई खास अच्छा नहीं लगा। अभय ने धीरे से कहा, अच्छा और क्या करते हैं वो लोग? I mean, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे स्टाफ के लोग कैसे हैं। रिया ने हंसते हुए कहा, सर उनकी भी गलती नहीं है, सायशा मैडम है ही इतनी खूबसूरत, ना चाहते हुए भी उन पर सभी का ध्यान चला ही जाता है। अब आप मेरे भाई राहुल को ही ले लीजिए। सायशा मैडम पर लट्टू है मेरा भाई, और एक और सायशा मैडम है जो उसे घास ही नहीं डालती। ये बोलकर रिया स्माइल करती हुई खड़ी हो गई। अभय मन में सोचने लगा, रोजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये रिया एक नंबर की इडियट है, इससे ऑफिस की पूरी सही इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, खैर तुमने आज जो किया बहुत अच्छा किया और आगे भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आगे भी हमारे न्यू एम्प्लॉयज को कोई परेशानी ना हो। रिया ने हंसते हुए कहा, ओके सर मैं समझ गई, आपने मुझे मेरी इंटेलिजेंसी की वजह से ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है। अभय ने कहा, हम और ये बात हमारी टॉप सीक्रेट है, किसी को पता न चले। रिया अभी भी हंसती हुई अभय के सामने मौजूद थी। अभय ने उसकी ओर देखकर अपनी आईब्रोज उसका कर कहा, क्या तुम्हें अभी कुछ कहना है? रिया ने अपने अंदाज में रिप्लाई किया, बिल्कुल नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अभय ने अपने कंधे उचका कर कहा, तो फिर जाओ यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? सॉरी सर, ये बोलकर रिया उसके केबिन से बाहर चली गई।